हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमारे वार्डरोब में कितनी सारी तरह तरह की ड्रेसेस हैं, साड़ीज़ हैं, लेकिन सारे के डिफरेंट नेकलाइंस होते हैं और हम उसी अकॉर्डिंग अपनी ज्वेलरी टाइप भी चूज़ करते हैं। चाहे हम हैवी वे में जाएँ, चाहे हम लाइट वेट में स्टाइल करें, बट हम उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। चाहे वो बोट नेक हो, हॉल्टर नेक हो, राउंड नेक हो, बहुत सारे ऐसे ऐसे नेक्स आते हैं जिस पे हम डिफरेंट तरीके की ज्वेलरी स्टाइल करते हैं। बट जब हम स्टाइलिंग की बात करते हैं, जब हम ड्रेस को या साड़ी को निकालते हैं पहनने के लिए ना, तो हमारे पास टाइम भी उतना नहीं रहता है कि हम फटाक से कौन सा ज्वेलरी निकालें, क्या सही क्या गलत। हमारे दिमाग में जल्दी से वो बात आती नहीं है, हमें इधर उधर देखना पड़ता है कि क्या करे, तो इधर उधर नहीं देख पाए। इसीलिए आज की मेरी वीडियो है कि किस नेकलाइन में किस टाइप की ज्वेलरी हम स्टाइल करें। हमें सबसे पहले ख़ास ध्यान रखना है कि हमारा ओकेज़न क्या है, क्योंकि अगर हम हैवी ओकेज़न में अगर लाइट वेट स्टाइल करते हैं तो वो भी अजीब लगता है, और लाइट वेट में हैवी स्टाइल करते हैं तो वो भी अजीब लगता है। तो जितनी भी नेकलाइंस मैं यहाँ पर साइड में दिखा रही हूँ, आज उन्हीं के बारे में डिस्कस मैं करूँगी, ताकि हमारे लिए, आपके लिए ईजी हो जाए और हमारे दिमाग में सेट हो जाए। तो चलिए जल्दी से वीडियो आगे शुरू। लेकिन ज्वेलरी कैसे चूज़ करना है ड्रेस के अकॉर्डिंग, साड़ीज़ के अकॉर्डिंग, चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, सबसे पहले उसको जान लेते हैं, जिसको मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग उसे यूज़। फार्मूला नंबर 1, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपकी जो नेक लाइन है या नेक पे जो डिज़ाइन है और जो आप ज्वेलरी आप पेयर करने वाली हैं उसके साथ, वो एक दूसरे से क्लैश ना करे, क्योंकि ज्वेलरी अपनी जगह खूबसूरत है और आपकी नेक लाइन्स अपनी जगह खूबसूरत है। अगर वो एक दूसरे से क्लैश करेगी ना, तो वो एकदम से थोपा हुआ लगेगा और आपकी ज्वेलरी और नेक लाइन्स एक दूसरे से लड़ जाएगी और वो एकदम से बेकार लगेगी। नेकलेस जब भी आप चूज़ करिए, वो स्पेस को ध्यान में रखते हुए करिए कि आपका जो नेक लाइन है और जो नेकलेस है, उन दोनों के बीच में काफ़ी स्पेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बड़ा सा है, ये भी पूरा भरा पड़ा है, पूरा एकदम से ढक गया है। सांस लेने की भी जगह मटेरियल को बिल्कुल दीजिए। खास ध्यान रखिए कि आपकी ज्वेलरी और जो नेक लाइन है, जो भी एथनिक ड्रेस, ब्लाउज़ कुछ भी है, वो एक दूसरे से सट के एकदम से थोपी हुई ना लगे। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि ओकेज़न को ज़रूर ध्यान रखें। बिना ओकेज़न को ध्यान रखें आप स्टाइलिंग करती हैं तो वो बिल्कुल भी यूज़लेस लगती है। तो खास इस बात को ध्यान रखें कि आपका पर्पस क्या है उस ज्वेलरी को स्टाइल करने का। तो सबसे पहली नेक लाइन है स्वीट हार्ट नेक लाइन। स्वीट हार्ट नेक लाइन में आप किस टाइप की ज्वेलरी पेयर कर सकती हैं? सबसे पहले उसमें जो ईजी होता है वो चोकर आप ट्राई कर सकते हैं, राउंड नेकलेस पहन सकती हैं, छोटा सा, एकदम छोटा सा पेंडेंट आप उसमें ट्राई कर सकती हैं, जो डेलिकेट सा आता है, एडी का आता है, जरकन का आता है, इस टाइप की ब्यूटीफुल सी पेंडेंट भी आप ट्राई कर सकती हैं। आपको नेकलाइन को ढकना नहीं है, वो बहुत ही अजीब लगे, क्योंकि स्वीट हार्ट नेकलाइन आपका इस वे में होता है और ऊपर से नेकलेस आपका उसके ऊपर भी आ जाएगा, तो वो बहुत ही, आप खुद ही सोच कर देखिए, वो बहुत अजीब लगेगा। इसमें क्या चीज़ का खास ध्यान रखना है कि ओवरलैपिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपकी नेकलाइन जो होगी वो खुद ही डाउनवर्ड वे में होगी और आपका जो नेकलेस ऊपर से आएगा वो भी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो वो एक दूसरे से, दोनों ही इस तरीके से नेकलेस और नेकलाइन दोनों एक वे में जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही अजीब लगेगा। वो वे ऑफ स्वीट हार्ट नेकलाइन के हिसाब से स्टाइल करना वो बिल्कुल गलत है। तो आप खास ध्यान रखिए कि चोकर इसमें ऐड करें, राउंड नेक पहन सकती हैं और छोटा सा पेंडेंट इसमें ऐड कर सकती हैं। ओवरलैपिंग को बिल्कुल भी अवॉइड। और दूसरी नेक लाइन की बात करें तो वो बोट नेक लाइन है। बहुत ही फेमस है, ट्रेंडी है, मतलब इजी टू कैरी है, सारे स्टाइल में वो बेस्ट ही लगती है। अब बात आती है कि उसमें हम नेकलेस किस टाइप की स्टाइल करें। तो पतली लेयर वाली, सिंगल लेयर वाली हम चोकर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस कम होती है गले से और बोट नेक का, तो उसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकलेस या हेवी नेकलेस डाल देंगे तो हमारा जो ब्लाउज़ है, जो वेस्टर्न ड्रेस है, वो एक दूसरे से टकराने लगेगा और खूबसूरती वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेकलेस पहनने का मन है तो उसमें आप ओवरलैपिंग कर सकती हैं, लंबे लंबे नेकलेस पहन सकती हैं, लेकिन वो भी उस केस में जिस केस में आपका जो आउटफिट है, आपका जो एथनिक ड्रेस है या वेस्टर्न ड्रेस है, वो सॉलिड कलर का हो, यानी कि सिंगल कलर का हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, रेड हो, ऑलिव कलर का हो, ग्रीन हो, बहुत तरीके के कलर है, बट एक कलर का हो, सॉलिड कलर हो। अगर आपका जो आउटफिट है
ऊपर के एरिया में फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, तो उस केस में आप ओवरलैपिंग लॉन्ग नेकलेस बिल्कुल भी अवॉइड करें, वो बिल्कुल भी गंदा लगता है। क्योंकि एक तो आपकी जो आउटफिट है वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ऊपर से आप नेकलेस और ऊपर से डाली जा रही हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को रद्द कर रही हैं, दोनों कोई दिख ही नहीं रहा, ना नेकलेस दिखेगा ना आपका आउटफिट दिखेगा। तो अगर ऐसा केस आपका सॉलिड कलर का आउटफिट है तो उस केस में आप ओवरलैपिंग लॉन्ग नेकलेस आप ट्राई कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर उसमें हम छोटा चोकर नहीं भी डालेंगे ना तो भी चलेगा। हम उस केस में बड़े बड़े हैंगिंग ईयरिंग्स, बहुत सारे ब्यूटीफुल स्टेटमेंट ईयरिंग्स आते हैं, साथ में अगर आप एथनिक पहन रही हैं तो उसमें मांग टीका ट्राई कर सकती हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, आप चाहे तो इंस्टाग्राम में चेक कर सकती हैं, मेरे कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस हैं, सेम मैं यूट्यूब में भी डालती हूँ, आप मेरी पिछले वीडियोस में भी देख सकती हैं। तो आप उस केस में नेकलेस भी अवॉइड कर सकती हो, ईयरिंग और मांग टीका स्टेटमेंट रिंग के साथ आप इजी वे में उसे फ्लॉन्ट कर सकती हैं। नाउ थर्ड जो नेकलाइन आती है ऑफ शोल्डर। बहुत सारे क्रॉप टॉप्स ऐसे आते हैं जो हम साड़ी के साथ स्टाइल कर लेते हैं, या फिर हम स्टिच भी करा लेते हैं, रेडीमेड भी ब्लाउजेज़ आजकल आते हैं जो ऑफ शोल्डर होते हैं, या फिर बात करें वेस्टर्न ड्रेसेस की तो उसमें हम चोकर ट्राई कर सकते हैं। उसमें भी आप ओवरलैपिंग अवॉइड करें, क्योंकि ऑफ शोल्डर में कुछ अगर यहाँ पर फ्रिल रहा, वर्क रहा तो वो भी बहुत बेकार लगेगा। बहुत पहनने का मन है तो छोटा सा पेंडेंट उसमें पहन सकती हैं। बाकी मैं आपको बोलूँगी कि ऑफ शोल्डर में ज़्यादा से ज़्यादा नेकलेस को आप अवॉइड करें। बहुत मन है तो पतली लेयर वाली पेंडेंट पहने जो छोटी सी आती है, या फिर पतली लेयर वाली चोकर पहने। इससे ज़्यादा आपको उसमें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप कुछ अलग तरीके का पहन रही तो कंटेम्प्रेरी ईयरिंग उसमें ट्राई कर सकती हैं। ये काफ़ी है ऑफ शोल्डर में फ्लॉन्ट करने के लिए। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ नेकलाइन जो है कॉलर नेकलाइन। वो अपने में बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है, हम इसे बहुत तरीके से स्टाइल कर लेते हैं। साड़ियों पे स्टाइल कर लेते हैं शर्ट को हम लोग, या फिर बहुत सारे स्कर्ट आते हैं, ब्रोकेड आते हैं, मिरर वर्क वाले आते हैं, सिल्क के आते हैं, बहुत सारे एथनिक ड्रेसेस आते हैं। डिफरेंट वे ऑफ स्टाइलिंग होती है हमारी स्कर्ट के साथ शर्ट की। तो उसमें आप ख़ास ध्यान रखिए कि आप किस टाइप के ओकेज़न के लिए तैयार हो रही हैं। अगर आप वेस्टर्न वे में तैयार हो रही हैं, सिंपल सा गेट टुगेदर के लिए तैयार हो रही हैं, तो आप पेंडेंट सिर्फ डाल लें, छोटा सा पेंडेंट, ज़्यादा आपको हेवी करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप उसे ब्रोकेड स्कर्ट के साथ एथनिक में स्टाइल कर रही हैं या साड़ीज़ के साथ स्टाइल कर रही हैं, तो आप बाहर से जो कॉलर होता है ना, उसके अंदर से चेन को कवर करते हुए बाहर से नेकलेस को निकाल सकती हैं। ओकेजन के अकॉर्डिंग आप चोकर भी डाल सकती हैं, हल्का पतला सा चोकर डालें। बट आपको कभी भी इस नेकलाइन को फ्लॉन्ट करना हो तो ओकेजन को बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि 2-3 तरीके की स्टाइलिंग इसमें की जा सकती है, लेकिन सारी डिपेंड करती है ओकेजन पे, ठीक है। लेकिन ख़ास बात क्या ध्यान रखना है इसमें, जो एकदम नहीं करना है ओवरलैपिंग में, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि वो खुद से एक कॉलर है। अगर आप खुद ही सोचिए, कॉलर के ऊपर से जो शर्ट की जो कॉलर होती है, हम उसके ऊपर से अगर लॉन्ग नेकलेस डाल दें तो वो कैसा लगेगा, वो बिल्कुल भी अजीब लगेगा। हम इसमें लॉन्ग नेकलेस नहीं पहन सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पहनना है तो आप कॉलर के अंदर से चेन को घुमाते हुए, उसको हाइड करते हुए, थोड़ा सा हल्का सा नेकलेस आप अंदर की तरफ से पहन सकती हैं। फिफ्थ नेकलाइन है हमारा टर्टल नेक, जो ख़ास हम विंटर्स में यूज़ करते हैं, समर्स में तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विंटर्स में ही बहुत सारी शादियां होती हैं, रिसेप्शन होते हैं, हमारे बहुत सारे इनविटेशन होते हैं, उसमें भी तो हमें अच्छा दिखना है। तो उसमें हम किस तरीके से टर्टल नेक में स्टाइल कर सकते हैं, इसमें भी डिपेंड करता है आपका ओकेजन। अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है, फंक्शन है, तो उसमें आप ओवरलैपिंग कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो आपका टर्टल नेक है वो एम्ब्रॉयडर्ड ना हो, वो प्लेन हो। उसके ऊपर आप हेवी नेकलेस डाल सकती हैं जो लंबे लंबे आते हैं। और अगर आपका ओकेजन बहुत ही कैजुअल है, बस ऐसे ही आउटिंग के लिए जा रही हैं फैमिलीज़ के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ, तो सिंपल सा चेन आता है जो लंबा लंबा होता है, आप उस टाइप की नेकलेसेस इसमें ट्राई कर सकती हैं। ख़ास ध्यान इसमें ये भी रखना है कि आपका टर्टल नेक एम्ब्रॉयडर्ड ना हो। अगर वो एम्ब्रॉयडर्ड है तो एकदम वेस्ट है ये नेकलेस पहनना। बेहतर है आप ईयरिंग पहने, मांग टीका पहने, बैंगल्स, स्टेटमेंट सारे पहने, बहुत सुंदर लगेगा। नेकलेस इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और बात है कि अगर आप टर्टल नेक
पहन रही हैं लेकिन आपको फिर भी नेकलेस पहनने का मन है, तो टर्टल नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर से आप चोकर डाल सकती हैं। ये भी बेस्ट वे है स्टाइलिंग का, आप ट्राई करके देखिए। मैंने इस पर भी बहुत सारे छोटे छोटे रील्स स्टाइल करके डाले हुए हैं, काफ़ी अच्छा लुक आता है। नाउ 6th नेक लाइन है हॉल्टर नेक। हॉल्टर नेक खुद में एक ब्यूटीफुल सी नेक लाइन है। इसको पहनने के बाद हमें कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो ब्लाउजेस हो साड़ीज़ की या फिर एथनिक या फिर हमारा वेस्टर्न ड्रेस हो, वो खुद में बहुत ही सुंदर लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ ना भी पहनेंगी ना तो वो बेहद खूबसूरत लगेगा, क्योंकि वो नेकलाइन खुद में बेहद खूबसूरत है। अगर आपको बहुत पहनने का मन है तो आप ओकेजन को ध्यान में रखें, एक स्टेटमेंट, कंटेम्प्रेरी ईयरिंग या फिर बहुत सारे ईयरिंग आते हैं, स्टड आते हैं, आप उसको ओकेजन के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकती हैं। अदरवाइज़ नेक में आपको इसमें पहनने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मेरी जो 7th पॉइंट है वी नेकलाइन, जो मैंने आज पहना भी हुआ है। ये नेकलाइन आजकल बहुत ट्रेंड में है, अगर बोट नेक ट्रेंड में है तो ये भी कम नहीं है। इसमें हम हर एक तरीके की नेकलेस ट्राई कर सकते हैं, चोकर ट्राई कर सकते हैं, राउंड नेक ट्राई कर सकते हैं, जो नीचे के तरफ जो हल्का सा वी शेप देता है उस टाइप का नेकलेस आप ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं वी नेक लाइन के, तो आप ब्यूटीफुली किसी भी तरीके की नेकलेसेस आप इस पर ट्राई कर सकती हैं। नाउ मेरा लास्ट पॉइंट है राउंड नेक। राउंड नेक में हमारे पास ऑप्शन उतने नहीं हैं, बट हाँ ओकेजन के अकॉर्डिंग इसमें भी हम ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका क्लोज नेक है, बहुत सटा हुआ है, तो कोशिश करिए नहीं पहनने का कोई भी नेकलेस। लेकिन अगर आपका ओकेजन बड़ा है, आपको ज्वेलरी पहनना है, स्टाइल अच्छा तरीक़ा से हेवी वे में करना है, तो लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप ज्वेलरी पहने राउंड नेक में तो आप खास ध्यान रखिए कि आपका जो आउटफिट है ना, वो अपर एरिया जो भी है वो आपका सॉलिड कलर का हो, तो आप ओवरलैपिंग उसमें ईजिली कर सकती हैं। अगर एम्ब्रॉयडर्ड है तो कोशिश करिए स्किप करने का। बाकी राउंड नेक में आप स्टेटमेंट ईयरिंग्स, स्टेटमेंट मांग टीका, ब्यूटीफुल सा कंगन जो आता है वो ट्राई करें, मैचिंग ट्राई करें। जो भी आप नेकलेस, मांग टीका और बैंगल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जो वर्क कॉम्बिनेशन है, कोशिश करिए सेम रखने का, तो ये काफ़ी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ पहनने का ज़रूरत नहीं है। बाकी कैजुअल डेज़ में आप पहनना चाह रही हैं राउंड नेक, तो उसमें कुछ ना भी पहनेंगी तो चलेगा, सिर्फ सिंपल सा आप एक चेन भी डाल लेंगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो, जो किस नेक लाइन पे हम किस टाइप की ज्वेलरी हम स्टाइल कर सकते हैं, नेकलेसेस हम ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा, और सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इन सब को एज अ फार्मूला मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैंने कहीं से भी उठा करके आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी है, मैं खुद इसे अपने लाइफ में ट्राई करती हूँ। और अब अगर कुछ लोग होंगे जो पूछें कि आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता हैं, तो मैं आपको एक बात इस वीडियो में, ये पहली वीडियो है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि स्टाइलिंग और ये सब ज्वेलरी वगैरह स्टाइल करना, पहनना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मेरी हॉबीज़ रह चुकी है शुरू से ही, मतलब समझ लीजिए जब से मुझे कपड़े पहनने का, फैशन का सेंस आया है, तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ चीज़ों को, क्या चीज़ें फ्लॉन्ट करना ज़रूरी है, क्या चीज़ों को हाइड करना ज़रूरी है, क्या चीज़ें स्किप करना ज़रूरी है। ये मुझे एक्चुअली आता है, ये मुझे समझ में है, इसीलिए मैं उसी चीज़ों को फॉलो करती हूँ। ये मेरा पर्सनल फार्मूला है वे ऑफ स्टाइलिंग का, और वही मैं आज आप लोगों से शेयर की हूँ। तो चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंडे। बाय।